हेलो भाई, एमटीएस वालों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी की अगर कोई और सबसे बड़ी वैकेंसी है एसएससी सीजीएल के बाद तो वो एमटीएस ही है। जितने बच्चे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी से छूट जा रहे हैं वो अब इसमें लगने वाले हैं, मुझे ये जानकारी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे से मिले हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एमटीएस ही हमारा सहारा है। तो मेरे दोस्तों, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा कंटेंट आपको मिलना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ मिलेगा मोबाइल पाठशाला पर। इंग्लिश और मैथ्स के लिए आप सभी लोग आश्वस्त हो जाइए, आंख बंद करके भरोसा करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप भरोसा करेंगे नहीं, दवाई काम नहीं करती। चाहे वो डॉक्टर की हो या वो टीचर का क्वेश्चन हो। बताइए समझ में? तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशन कोड के साथ कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। मेरे भाई, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यह भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि आपको चलना तो पड़ेगा, मंजिल चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको चल के मंजिल के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और डायरेक्शन सही होनी चाहिए, फेथ सही होना चाहिए। आपको यह समझ में आ रहा होगा ना कि आपके दिमाग में चला होगा कैसी डायरेक्शन, कहां का डायरेक्शन पता नहीं। तो डायरेक्शन आपको दिखाने का काम वो सिर्फ हम कर सकते हैं, और भरोसा तो रखना पड़ेगा ना आपको। भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा करके आपको चलना पड़ेगा। पता ही समझ में? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल ये है, लेकिन उससे पहले आप समझिए, आपको मैंने वर्क एंड टाइम पढ़ाया है, आप समझ रहे हो? वर्क एंड टाइम आपको मैंने पढ़ा दिया। वर्क एंड टाइम पढ़ाया है भाई? अब बोलोगे सर बिल्कुल पढ़ाया। अगर हमने आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो सवाल है वो इफिशिएंसी से सॉल्व हो रहे हैं। किससे सॉल्व हो रहे हैं मेरे दोस्त? इफिशिएंसी से, जिसको अंग्रेजी में हम, हिंदी में हम बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। इससे सॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे सवाल। अब ये इफिशिएंसी निकालते कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू होता है, यानी इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है W, यानी कि वर्क जिसको बोलते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। अब मेरे दोस्तों, इनमें से कुछ भी आपको निकालना हो, अगर आपको वर्क निकालना हो तो आप E में से E को गुणा कर देंगे T से। तो जैसे आप वर्क इन टाइम में कर रहे थे ना, ठीक आपको ऐसा ही पाइप एंड सिस्टम में करना पड़ेगा, यानी कि टंकी, पाइप और टंकी में करना पड़ेगा। बात है समझ में? समझ रहे हैं आप? ठीक है, आइए समझिए मेरी बात को। आप बोलोगे कि अगर दोनों चैप्टर सेम है तो इसको अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो मेरे भाई, आप समझिए जरा बात को कि यहां पे बना बनाया काम खराब किया जाता है, और वर्क एंड टाइम में कभी भी आपने सवाल नहीं ऐसा देखा होगा कि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 10 दिन में खराब कर सकता है। आपने ऐसा सवाल सुना है? ये इलॉजिकल सवाल भी है और ऐसा सवाल होता भी नहीं है। तो अगर ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे तो वो सिर्फ इसी के थ्रू हो सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम के थ्रू, बाकी और कोई भी नहीं। तो आप मेरी बात समझ गए हो, बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। हमें क्या करना है? हमें वर्क फाइंड, वर्क बोलो या फिर हम कहें कि बर्तन की धारिता बोलो, वो कैसे निकाली जा सकती है? तो मेरे दोस्तों, वो इन दोनों का एलसीएम लेके निकाली जा सकती है। एलसीएम इनका कितना होगा? 30। क्या होगा भाई? 30। ठीक। अब मैंने आपसे कहा अगर ये एलसीएम, इसको वर्क ही आप मान लो, तो वर्क अगर मान लिया तो मुझे अगर इफिशियंसी चाहिए तो भाई ए की इफिशियंसी चाहिए तो ए वाले टाइम से भाग देना पड़ेगा। ए वाला टाइम कितना दोस्त? 5। तो सॉरी 10 में अगर 30 में से अगर हम 10 से भाग देंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पे जस्ट आएगा 3। और वही काम अगर मैं बी के साथ करना चाहूं तो बी आएगा 15 दूना 30। अब कह रहा है ये दोनों की दोनों क्षमताएं मिल जाती हैं। अब समझो मेरी बात को, क्या दोनों नल जुड़ के एक हो जाएंगे? नहीं। एक नल अलग क्षमता से भरेगा पानी, दूसरा वाला अलग क्षमता से भरेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में एक ही टाइम पे 2 ही लीटर पानी आता हो, ऐसा थोड़ी होगा। एक में 1.5 लीटर, एक में 2 लीटर भी आ सकता है, या एक में 3 लीटर, एक में 2 लीटर भी आ सकता है। डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? तो वही मैं कह रहा हूं, एक में 3 यूनिट पानी आता, दूसरे वाले में 2 यूनिट पानी आता। जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक साथ ये 3 और 1 2, एक साथ ये 5 यूनिट पानी निकालना है। आई बात समझ में? अगर 5 यूनिट पानी निकाल रहे हैं तो 30 यूनिट पानी को भरने में, या 30 यूनिट टंकी को भरने में ये कितना टाइम ले लेंगे? तो
तो इसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 5 छक्का 30 आपके सवाल का सही उत्तर हो जाता है। ये आपका आवर में आएगा, अगर ये घंटे में है तो घंटे में आपका सही उत्तर आएगा, मिनट में है तो मिनट में, सेकंड में है तो सेकंड में आएगा। हाँ या ना, मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं है ना? बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए। अब ये सवाल है आगे वाला, कर 2 पाइप है, एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोला जाता है तो मैं वही काम करूंगा, इन दोनों का एलसीएम। तो अब एलसीएम मेरे दोस्तों 60 निकलेगा। आप ये बोलोगे सर आप इतना जल्दी एलसीएम कैसे निकाल पा रहे हो? तो जो नए बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि एलसीएम कैसे इतना जल्दी निकल रहा है, तो समझना मेरी बात। आप इनमें से आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लो। देखो 0 0 दोनों में कॉमन है, तो एक काम करो 10 इसमें बाहर निकाल लो, ठीक है। अब बचा क्या मेरे भाई, यहां पे 2 बचा, यहां पे 3 बचा, तो इनका भी गुणा कर लो इसी में। तो मैंने कहा ना डायरेक्ट, मैंने इसलिए एलसीएम 60 ले लिया। अब हालांकि मुझे करते हुए ये सवाल लगाते हुए बहुत ज्यादा कई बार हो चुका है, तो मैं ये जानता हूं, देखते मैं कह दूंगा एलसीएम इनका 60 होगा। लेकिन आपको करना है कि सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर होगा या सबसे बड़ा जो इसमें कॉमन होगा उसको आप निकाल लोगे बाहर, और इसके बाद बाकी की जो चीजें बची होंगी ना उनका भी गुणा आप इसमें कर दोगे उसी फैक्टर में जिसको आपने बाहर निकाला है। तो ये हो जाएगा उसका क्या, एलसीएम। डन। अब अगर ये एलसीएम है तो इस एलसीएम को मैंने कहा ना आपसे कि इसको आप उस बर्तन की क्षमता मान सकते हो, बर्तन पूरा उतना ही पानी बर्तन में आ सकता है, समझ रहे? तो अब मैं बोलूं भाई मेरे, अगर 60 लीटर का कुल मिला के बर्तन है, 20 मिनट के हिसाब से भरा जा रहा है, तो कितना समय लग, या आप ये बोलो कि कितना 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो 20 3 60 है ना, और ये वाला 30 ना 60, दोनों मिल गए तो भाई सब 5 यूनिट पानी, 12 पंजे 60, तो कितना लगा भैया 12 मिनट। तो मिनट है तो मिनट ही लिखोगे, मिनट है तो वही मिनट में ही लिखोगे। नेक्स्ट अगला सवाल, ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा जबकि बी उसी के लिए 6 घंटा लेता है, दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए कितना समय वो दोनों ले लेंगे? ठीक है, आप समझ रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है ना कि एक उस तालाब को कितने देर में भर सकता है, तो 3 घंटा, और बी अकेले उस तालाब को कितने देर में, तो आप बोलोगे 6 घंटा। कितना भी 6 घंटा। तो आप ये बोलो भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 6। इसका मतलब ये है कि तालाब में कुल 6 यूनिट पानी आ सकता है। अगर 6 यूनिट आ सकता है तो इसका मतलब 6 यूनिट भरने में ये कितना समय लेगा, या ये बोलो कि 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? सर 2 यूनिट, ये वाला 1 यूनिट। कह रहा दोनों को ही मिला दो। सर दोनों को मिला दिया तो आ गया 3। अब 3 यूनिट से अगर दोनों के दोनों काम कर रहे हैं तो भाई साहब 2 घंटे में पानी हो जाएगा फुल, 2 घंटे में पानी हो जाएगा फुल। हाँ या ना? सेम सवाल है, सेम टेक्निक पे आ रहा है, सारे सवाल सेम टेक्निक पे आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं ना कि पहले आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पर टॉपिक क्लियर है तो बड़े से बड़े सवाल आप कर सकते हैं, बड़े से बड़े सवाल, सिर्फ टॉपिक पहले क्लियर कर लो। अगला सवाल ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 45 घंटे में खाली कर सकता है। अब सुनो, अब आ गया, मैंने आपसे कहा था ना कि वर्क एंड टाइम में कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी की बात कर रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि राम किसी काम को कर रहा है और श्याम आया उस काम को खराब कर गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि राम किसी दीवार को जोड़ गया और श्याम आया उसी दीवार को तोड़ ताड़ दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसे कभी सवाल देगा भी नहीं। लेकिन इसमें दे सकता है। कैसे दिया हुआ देखो, एक पाइप है जो भरने वाला है और दूसरा पाइप वो है जो खाली करने वाला है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो याद रखना कि अगर मेरे पास 2 पाइप हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट का मतलब होता है कि जो नल टंकी में पानी भर रहा है, और आउटलेट का मतलब होता है वो नल जो टंकी से पानी बाहर कर रहा है। इनलेट पाइप की इफिशिएंसी या फिर क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है भाई? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई चीज अंदर आ रही है, और नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे यहां से कोई ना कोई चीज बाहर आ रही है। जैसे पैसे ही हो, अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर पैसे जा रहे हैं तो क्या होगा भाई साहब? हम घाटे में होंगे, यानी कि इसको नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव। क्या बोलते हैं दोस्त? नेगेटिव। डन, समझ में आई बात? चलो अब हम करेंगे कैसे?
कुछ नहीं मेरे भाई, आपको फिर वही काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। आप समझो जरा, इन दोनों का एलसीएम आएगा क्या? आप बोलोगे सर मैं तो जानता हूं डायरेक्ट इनका एलसीएम 90 होगा, लेकिन आप बोलो सर आप कैसे करोगे? तो मैंने आपसे कहा ना भाई, एक काम करो, इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा? सर 15 इसमें भी है, 15 इसमें, तो दिख रहा है आपको, तो लिख लो 15। अब 15 तिया 45, सॉरी 15 दूना 30, 15 तिया 45। मैंने कहा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी गुणा कर लो। 15 दूना 30 तिया 90। अब आप ये बात जानते हैं कि भरने वाला, यानी कि जो भरने वाला पानी है, अब इसको इनलेट बोलो, इसको आउटलेट बोलो। इनलेट वाला कितना टाइम ले रहा है भरने में? तो 30 से भाग दे दो, यानी कि 3। आउटलेट वाला खाली करने में कितना ले रहा है? 2 घंटा, आई मीन 2 यूनिट। ये प्लस है, ये माइनस है। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया गया, तो भाई 3 के हिसाब से एक भर रहा है, नहीं आई मीन 2 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो आप इन दोनों को टैली कराओगे तो आपको लगेगा भाई, अगर दोनों को हमने एक साथ ही खोल दिया है तो 3 आया 2 बाहर, 3 आया 2 बाहर, यानी एक अभी भी उस टंकी में रह गया। तो एक ही यूनिट के हिसाब से अब टंकी भरना शुरू होगा, एक यूनिट के हिसाब से टंकी भरना शुरू होगा। तो कुल मिला के मेरे भाई 90 घंटे लगने हैं, 90 घंटे, समझ रहे हैं आप? 90 घंटे लगने हैं, 90 घंटे, हाँ या ना? 90 घंटे लगने हैं। ठीक है, यहां एक करेक्शन कर लो, ठीक है ना? वैसे तो मुझे दिख रहा है 3 2 5 18 आपके सवाल का उत्तर होगा, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसे ही करो, इसमें करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि भैया आपने गलती कर दिया, ठीक है? तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें यहां पे लिख लो, घंटे में यहां लिखो खाली करता है, खाली करता है, ठीक है? अदरवाइज देखो मैंने एक सवाल ही चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सही है। ये आंसर आपका 90 हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल दूसरा कह रहा है एक नल एक टंकी को खाली कर सकता है, दूसरा उसका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटे में खाली करेगा, दूसरा वाला 30 घंटे में खाली करेगा। कह रहा है दोनों नल को एक साथ चालू कर दे, टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? भाई सब देखो, यहां पे दोनों के दोनों नल खाली करने वाले हैं, यानी कि दोनों के दोनों नल खाली करने वाले हैं, तो भैया 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 30 मिनट तो 30 ही होगा, हाँ या ना? इन दोनों का भाई सब एलसीएम आएगा 60। इनकी क्षमताएं कितने कितने निकलेंगे? 1, इसकी क्षमता 2, लेकिन दोनों की दोनों माइनस, दोनों मिलेंगे तो माइनस का 3। भाई साहब माइनस की 3 क्षमता के साथ टंकी खाली होगी, तो भैया 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 20 मिनट, 20 मिनट। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ भाई हाँ। अगला, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत पड़ेगी? ये सवाल है, इसको हम M1D1 से करेंगे, समझ रहे हैं? M1D1 से करेंगे, आप सभी लोग इस बात को समझ लीजिएगा। इसको हम करेंगे M1D1 से, M1D1 से करेंगे, बात है समझ में? इसको हम M1D1 से करेंगे, ठीक है? इसको हम M1D1 से करेंगे। M1D1 आपने पढ़ा होगा, कह रहा है कि 15 नल 7 दिन में भर सकते हैं, ठीक है? कह रहा है टैंक को 5 दिन भरने के लिए कितने अतिरिक्त नल चाहिए? तो भैया ऐसा कह रहा है कि 5 दिन में भरना है, तो 15 के साथ और कितने नल चाहिए, ठीक है? ये बोला इसने। तो 5 से काटो, 5 तिया 15, 3 और 7 तिया 21, तो 21 15 को इधर कर दो, तो भैया 15 इसको घटाओगे तो 6 आएगा, यानी अतिरिक्त जो पंप लगेंगे वो 6 लगेंगे, हाँ या ना? अतिरिक्त पंप कितने लगेंगे भाई? 6। कितने लगेंगे? 6। अगला नेक्स्ट, ये कह रहा है आपसे एक टंकी के द्वारा 12 घंटे में एक दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, कितना भाग भरा हुआ है? देखो भाई, अगर ये बात समझो मेरी, आपको मैं समझा दूं कि भाई अगर मेरे पास ये पूरी गोलाकार टंकी है और मैं बोल रहा हूं कि इसका आधा भाग भरा हुआ है, मैं ये बोलूं कि मेरे पास इसकी जो धारिता है ना वो 30 लीटर है। कितनी भाई? 30 लीटर। अगर मैं बोल दूं इसकी धारिता कितनी? 30 लीटर, यानी इसमें 30 लीटर पानी आ सकता है। तो मेरे भाई अगर इसमें ऑलरेडी ये आधा भाग भरा होगा, तो आप बोलोगे कि भैया इसमें 15 लीटर पानी है। तो अगर 15 लीटर पानी है तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसका कितना भाग खाली है?
तो आप बोलोगे भैया ऐसा है कि 15 तो भर रखा आपने और 15 ही भाग आपका खाली भी है। किस में से? टोटल में से। तो आप बोलोगे भैया ये आएगा 1/2, यानी 1/2 भाग भरा, 1/2 भाग खाली। चलिए अब इस किसी और तरीके से बताते हैं इसे, कि कुछ और इसमें से पूछता हूं मैं आपसे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, सीधा सीधा सवाल मैं कर रहा हूं, सीधा सीधा सवाल। मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये टंकी है, मेरे पास इस पूरे गोले में 45 लीटर पानी आ सकता है। अगर आपके पास यहां पे 3 लीटर पानी है, तो बताओ टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, या ये भी बताओ टंकी का कितना भाग खाली है। पहले ये बताओ टंकी का कितना भाग भरा है, कितना भाग भरा है। और ये भी बताओ कि कितना भाग खाली है, कितना भाग खाली है, खाली है। कितना भाग भरा है, कितना भाग खाली है, ये समझना आपको। तो आप जानते हैं, चाहे टंकी का कितना भाग भरा हो, चाहे टंकी का कितना भाग खाली हो, इसका कंपैरिजन हम हमेशा भरी हुई टंकी से करेंगे, यानी पूरी टंकी से करेंगे, पूरी टंकी की क्षमता से करेंगे। पूरी टंकी की क्षमता कितनी? 45। यानी अगर भरा होगा तो भी हम नीचे 45 लिखेंगे, खाली होगा तो भी हम कितना लिखेंगे? 45 ही लिखेंगे। अब जितना भरा है मेरे दोस्तों उसको लिख लो। ये हो गया, इतना भाग भरा हुआ है, तो आप इसको काटोगे तो आएगा 1/15। भाई 1/15 भरा है, और अगर 1/15 भरा है तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि आपका 15 में से 1 भाग भरा है, तो बाकी का कुल मिला के 14 भाग खाली है। तो इतना भाग खाली है और ये इतना भाग भरा हुआ है। बात आई समझ में? ये आपको मुझे समझाना था। अब आपके सवाल पे आ जाइए। अब आपका सवाल यहां पे है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक 12 घंटे में, एक 8 घंटे में, तो इन दोनों का ही एलसीएम आएगा 24। बोलोगे कैसे? मेरे दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आप इनमें से सबसे बड़ा कॉमन उठा लो, 4, 3 यहां बच गया, 2 वहां, 3 दूना 6, 6 चौका 24, हाँ या ना? ये मेरा एलसीएम हो गया। अब मैं बोलूं इनकी क्षमताएं बताओ, तो 12 दूना 24, इसकी क्षमता 2, 8 3 24, इसकी क्षमता 3। डन है भाई? क्लियर? दोनों को मिला के क्षमता हो गई 5। क्या होगी? क्षमता 5, दोनों को मिला के। ठीक भाई साहब, दोनों को मिला के अगर क्षमता 5 हो गई, यानी 1 घंटे में ये 5 यूनिट पानी भर सकते हैं। कह रहा है कि इनको 2.5 घंटे तक खोला जाता है। भाई 2.5 घंटे का मतलब क्या? 5/2, यानी कुल मिला के ये भरेंगे 25/2 यूनिट पानी 2.5 घंटे में। कितने में? 2.5 घंटे में। कितने भाई? 2.5 घंटे में। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप समझो मेरी बात को, अगर इसमें कुल मिला के 24 लीटर पानी आ सकता है, और मैंने आपसे कहा कि आपके पास 25/2 भाग पानी है, तो बताओ टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। तो आप बोलोगे आउट ऑफ जो हमें निकालना पड़ेगा वो नीचे 24 रख के निकालना पड़ेगा। और कितना भरा है? तो हम ये 25/2 करेंगे, /2 चलाएगा नीचे, ठीक है, /2 चलाएगा नीचे, नीचे। तो ये हो गया 25, ये हो गया 48। उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कह रहा है एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो कह रहा है एक भर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो आप ये बात जानते हैं कि एक की क्षमता पॉजिटिव होगी, दूसरे की क्षमता नेगेटिव होगी। आप ये भी समझ रहे हैं कि इन दोनों का ही एलसीएम क्या आएगा? 50 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये इसका जस्ट टोटल का टोटल नंबर इसी में है, तो 50 ही होगा। अब मैं बोलूं कि इसकी क्षमता क्या होगी सर? इसकी क्षमता 2 होगी। और इसकी क्षमता क्या होगी सर? इसकी क्षमता 1 होगी। लेकिन ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि जब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 2 लीटर पानी भरेगा, 1 लीटर बाहर निकल जाएगा, तो अभी भी टंकी में 1 लीटर बचा रह जाएगा। यानी हर घंटे या फिर बोलो हर मिनट टंकी में 1 लीटर पानी बचेगा। 1 लीटर के हिसाब से 1 मिनट पानी भर रहा है, तो आप समझ रहे हो कि 50 लीटर भरने में 50 ही मिनट लगेगा। और भाई कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, हाँ या ना? नेक्स्ट कह रहा है कि पानी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, सॉरी 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। उस नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। अच्छा भैया, कह रहा है कि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो अगर भरेगा, समझना मेरी बात, अगर ऑलरेडी उसमें 2/5 भाग भरा हुआ है, तो मैं ये बोलूं कि ये तो भरा हुआ भाग है, खाली भाग कितना होगा? तो 5 भाग में से 2 भरा है, तो 3 भाग खाली होगा।
तो इसी खाली भाग को कौन भरेगा? ए। कह रहा है ये 10 मिनट में भर सकता है, तो कुल मिला के ये लेगा 50/3 मिनट एक ही उसी टंकी को भरने का पूरा। और 6 वाला कह रहा है तो आप समझ ही रहे हो कि 3×5 = 15 लेगा। ठीक है, 3×5 = 15 लेगा, इतने में खाली कर देगा। तो खाली तो भरे हुए करेगा और भरेगा खाली वाले को। तो ए भर रहा है, बी इसको खाली कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों की क्षमताएं निकालोगे तो भैया क्षमता आ जाएगी कितनी? 15 15 15 15 15 15। दोनों का एलसीएम लो तो हो जाएगा भैया 50 और 3 यानी कि 150। इनकी क्षमता 150 होगी। अब आओ जरा, 50 से काटोगे 50 थी यानी इसकी क्षमता 9 हो गई और इसकी क्षमता 10 हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। तो आपसे देखो बोला भी है कि बताओ खाली की जा सकती है कि भरी जा सकती है? हाँ या ना? खाली की जा सकती है कि भरी जा सकती है, ये सवाल ने पूछा है। तो सवाल एकदम आसान है, आपको ये लगना चाहिए भाई साहब कि हमें और जीने की। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ 50 हो गया था, भर सकता है। ऑप्शन में दिक्कत लग रही मुझे, ऑप्शन में मुझे दिक्कत लग रही है ना? बात भी करते इसको, ऑप्शन में दिक्कत लग रही है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक टंकी को ए नल ने 9 मिनट में भर दिया, उसमें से बी द्वारा लगे इस नल को खाली करने में कुल मिला कितना समय लगेगा जब ए और बी दोनों एक साथ 10 मिनट भर सकते हैं? भाई देखो, ए किसी टंकी को 10 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। और बी क्या कर सकता है? भाई उसको खाली कर सकता है, नहीं पता। लेकिन ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो टंकी क्या हो जाती है? भर जाती है। कितने देर में? 10 मिनट में। अच्छा ये 9 है, सॉरी मेरे दोस्तों, ये 9 है, यहाँ 9 था। टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? 90। तो ये अगर हो गया 10 के तो ये होगा ये क्या दिया है भाई? ये होगा 9 के, हाँ है ना? अगर ये अकेले 9 है तो ये एक की क्षमता -1 होगा। -1 90 काम को 90 मिनट में कर सकता है ना? अगला नेक्स्ट कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इस दूसरा पाइप 4 घंटे में इसको खाली कर सकता है। यदि कह रहा पूरी टंकी भरी है तो कितने देर में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो 5 चौका 20 इनका क्षमता आ गया और एक इनके क्षमताओं का अंतर आ जाएगा, तो 20 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। बस यही करना आपको। अगला सवाल ये 2 घंटे में क्या कर सकता है? ये भर सकता है और इतने घंटे लगते हैं इसको भरने में बाद में। तो कह रहा है अगर मान लो ए तो भरने वाला था 2 घंटा लिया, बी वो रिसाव है जो टंकी में छेद को दर्शा रहा है। और कह रहा है ये अगर दोनों मिल गए तो भाई साहब कितना? 3 दूना 6 और 1 7/2। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7 दूना 14 के। अगर हम ढूंढने लगे अपना 7 दूना 14 यानी कि 4 और 2 7 14 यानी कि 7 है 7। अच्छा ये 7 है, मैं भी उल्टा कर रहा हूं। ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। तो बी की छल्टा ऑलरेडी -3 का मतलब 3 से करते 3 चौका 12। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन हाँ ये है कि आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप अपने आप में मोटिवेशन आप में नहीं आएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अधूरा रहेगा, आप आगे आने वाले सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पूरा देखेंगे तो हर एक सवाल को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।